Hello, good morning, dear students and parents. Myself Kumla Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 4 of class 8th, and today's topic will be chemical property of metal and non-metal. In previous classes, we discussed about the physical property of metal and non-metal. I hope you understand very well. तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे मेटल और नॉन मेटल की। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, देन किसका फॉर्मेशन होता है, मेटल और नॉन मेटल की हम बात करें। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना of rusting of iron. Recall the reaction by which rust is formed. You had also performed in class 7th an activity of burning magnesium ribbon in air. You had learned that in both the process oxide formation takes place. Complete the following reaction of iron and the magnesium with oxygen. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम अच्छे से जानते हैं कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन जो प्रोसेस है वो अपन डेली लाइफ में देखते हैं, अपने सराउंडिंग में बहुत जगह देखते हैं कि कोई भी आयरन नेल है उसको ओपनली आप कहीं डाल देते हो और जहाँ पर क्या रहता हो, मॉइस्चर हो, ठीक है, और वो खुले में हो, देन क्या होगी, उसको रस्टिंग होगी। रस्टिंग का मतलब जब भी कोई मेटल होगी वो क्या करती है, एयर के साथ रिएक्ट करती है। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं एयर की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन की बात है कि वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रही है। ये हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन है, यही प्रोसेस है कि यहाँ पर मेटल क्या कर रही है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 7th क्लास के अंदर हमने देखा था कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम बर्न कर रहे थे, देन ब्राउनिश सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा था। जो मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा तो उसकी जो एज बनेगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, ब्राउन जैसा हो जाएगा, और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी यानी नेचर होगा वो कैसा होगा वो हम जानते हैं। यहाँ हम देखें जो आयरन है, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है उसके लिए सबसे नेसेसरी या रिक्वायरमेंट किसकी होती है, वाटर की होती है। अगर वहाँ वाटर प्रेजेंट नहीं है तो आयरन है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसके लिए ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, उतना ही वाटर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब इक्वेशन कंप्लीट होती है देन क्या होती है, Fe2O3। ये जो इक्वेशन है इसमें क्या बनेगा, ये वाली इक्वेशन जिसकी मैं बात करूं तो यहाँ क्या बनेगा, क्या बनेगा, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। जब भी आयरन है, आयरन का सिंबल क्या होता है, F होता है, और आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है, और फॉर्मेशन किसका होगा, किसका होगा, Fe2O3 जो क्या होती है, फेरिक ऑक्साइड होती है। फिर हम बात करें मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है देन किसका फॉर्मेशन होगा, MgO। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, MgO बनेगा। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, MgO। एक एक्टिविटी करके देखते हैं कि उस एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं कि मेटल्स होती हैं वो एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट formed as a result of a reaction between iron, oxygen and water. Collect the spoonful of rust and dissolve in it very little amount of water. आपने क्या किया, वो आयरन नेल है उसकी जो रस्ट है उसको आपने वहाँ से स्क्रैच किया और स्क्रैच करके एक स्पून में लिया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आपको एक लिटमस पेपर चाहिएगा, एक टेस्ट ट्यूब चाहिएगी और लिटिल वाटर चाहिएगा, यानी थोड़ा सा वाटर होगा उसके अंदर, आपको उसको क्या करना है, डिज़ोल्व करना है वाटर के अंदर। ठीक है, क्या करना है, आपको डिज़ोल्व करना है। ठीक है, यानी घोलना है।
you will find that the rust remain suspended water sag and the suspension well. उसको आपको अच्छे से घोलना है. टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. आपको लिटमस पेपर से उसको चेक करना है कि कौन सा लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक. तो यहाँ हम बात करें कि जो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा. आप लिटमस पेपर से जब चेक करेंगे तो देखेंगे कि जो लिटमस पेपर है वो कौन से में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो नेचर होती है वो कौन सी होती है मेटल्स की, वो क्या होती है, बेसिक होती है. जब आप लिटमस पेपर से आप चेक करेंगे तो उसका जो नेचर आपको फाइंड होगा वो कौन सा होगा, बेसिक नेचर मिलेगा. जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है देन तब. दूसरी एक्टिविटी और है जिसको हम देखते हैं. व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मोस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम. जो कई बार हम देखते हैं कॉपर के जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो क्या होते हैं खुले में जब पड़े ही रहते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, रस्ट हो जाते हैं. इट एक्वायर्ड ए डल ग्रीन कोटिंग. उसके ऊपर क्या होता है, रस्ट कैसी होती है, ग्रीन कोटिंग सी आ जाती है. द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड. जो ग्रीन मटेरियल होता है वो क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाता है. एंड द कॉपर कार्बोनेट CuCO3 क्या होता है, वो या तो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है. द फॉलोइंग इज द रिएक्शन क्या होती है, 2 कॉपर प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2. देन किसका फॉर्मेशन होगा, CuOH का होल ट्वाइस प्लस CuCO3, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड का होगा और कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा. आप देखते हो जो यूटेंसिल्स होते हैं अपने घरों में, बारिश के मौसम में हम देखते हैं कि उनका जो कलर है वो ग्रीनिश सा हो जाता है, उसमें अलग से एक कोटिंग आ जाती है. तो जो कोटिंग होती है वो क्या होती है, उसके ऊपर कॉपर है, वो वाटर यानी मॉइस्चर होता है, उसके साथ मॉइस्ट एयर होती है ना, उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या करती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती है और कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं. नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. द एस ऑब्टेन on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic or basic nature. The solution acidic or basic, how do you ascertain this? You must have observed that the red litmus turn blue. red किस में हो गया, blue में हो गया. So oxide of magnesium is also basic nature. In general metallic oxides are basic in nature. जो metals होती हैं उनके जो oxides होते हैं यानी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो उनका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा. ठीक है, जो मेटल्स होती हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो उनका नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है. अब आगे जानते हैं हम एक एक्टिविटी और है जिसके बारे में. Take a small amount of powder sulfur in a deflagrating spoon and the heat it. If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it a shape shower. यहाँ जो शो की हुई है वैसा आपको बनाना है. ठीक है, या तो आप डिफ्लेक्टिंग स्पून ले सकते हो और वो नहीं है देन आपको एक ऐसी क्या बनानी, कैप बनानी है इसी शेप के अंदर जैसा दिया हुआ है. ठीक है. एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग. जब सल्फर स्टार्ट होती है बर्न करना देन क्या होता है, ये जो स्पून है वो देखना, ये रही यहाँ पर दिखा रखी है, ये क्या है, वो स्पून बनाई हुई है. या तो ये स्पून हो सकती है, ये अगर आपके पास नहीं हो तो आप ऐसे स्पून, ये स्पून नहीं हो देन आप ये बना सकते हैं घर पे. कोई कैप हो, कैप को वायर से रैप करके और ऐसे आप स्पून बना सकते हैं जिसको आपको यूज़ करना है. ठीक है. सल्फर स्टार्ट बर्निंग, जब आप सल्फ़र को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इसके अंदर ली हुई है सल्फ़र शो की हुई है, सल्फ़र को जब बर्न करना स्टार्ट करते हैं किसी गैस जार में, ठीक है, और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं. कवर द टम्बलर
with a lid to ensure that the gas produced does not escape। अब यहाँ पर इसको बंद करना स्टार्ट किया आपने, इसको आपको पूरा पैक करके छोड़ देना है। और जब आपने इसको क्या किया, पैक करके छोड़ दिया, इसे आउट नहीं होनी चाहिए गैस। देन आप क्या देखेंगे, रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम। आपको इसमें दिखाया हुआ है, ये स्पून दिख रही है यहाँ पे, इसको आपको कुछ टाइम बाद में यहाँ से बंद करने के बाद में इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। किसको, स्पून को, ठीक है। स्पून आफ्टर सम टाइम ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर। अब आपको इसके अंदर क्या डालनी है, थोड़ा सा पानी डालना है, ठीक है। द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। और पानी डाल के आपको तुरंत उसको ढक्कन लगा देना है। क्या करना है, तुरंत ढक्कन लगा देना है। सेक द टम्बलर वेल, फिर इसको अच्छे से सेक करना है। चेक द सॉल्यूशन विद रेड और ब्लू लिटमस पेपर। उसके बाद में आपको लिटमस पेपर लेना है और लिटमस पेपर को लेकर आपको चेक करना है, ब्लू है वो कन्वर्ट होता है या रेड कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये एक्टिविटी आप घर पे करके भी देख सकते हो, बट केयरफुली करना, कहीं हाथ वगैरह ना जल जाए। तो आज के लिए हमने देखा कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की वो कैसे होती है, जिसमें हमने देखा रिएक्शन विद ऑक्सीजन कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं या नहीं करती हैं, और रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है, जब वो रिएक्ट करती हैं तो उसका नेचर है वो कैसा होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया है और आपने अच्छे से समझा भी है। यहाँ आपके लिए जो होमवर्क है वो क्या है कि जो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है उसमें आपको बेस के नेम लिखने हैं, फिर उसमें मेटल का नेम लिखना है और उसमें एसिड का नेम लिखे, नॉन मेटल का नेम लिखिए और आपको देखना है यहाँ पर एक पूरी फिल करनी है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से नोट डाउन भी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।